Today I am going to teach you class 11 chapter 1 part 4। पिछली कक्षा में हमने मोल द्रव्यमान, मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम मोल संगठन और मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत संगठन क्या होता है? बेसिकली डियर, किसी भी यौगिक में एक से अधिक तत्व मतलब उपस्थित होते हैं। मान लो H2 है तुम्हारा, ठीक है, उसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कितना होगा, किसके सापेक्ष में? द्रव्यमान के सापेक्ष में। तो किसी भी तत्व का अगर तुम्हें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है किसी यौगिक में, ठीक है, तो उस यौगिक में जो तत्व होगा, ठीक है, उसका द्रव्यमान लो और पूरे यौगिक का द्रव्यमान लो। मानो मैं H2O की बात करता हूँ, ठीक है, किसकी बात? H2O की बात। अगर H2O में डियर मैं 18 ग्राम अगर पानी लूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। ठीक है, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होगा तुम्हारा डियर? 16 ग्राम। ठीक है, तो अगर तुम्हें हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है कि हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज पानी में आ रहा है, ठीक है, 18 ग्राम पानी में आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? हाइड्रोजन का परसेंटेज लिखोगे। कितना हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम है। ठीक, और पानी कितना कितना होगा? 18 ग्राम। ठीक है, और क्या कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरीके से हम ऑक्सीजन का निकालें तो ऑक्सीजन का कैसे हो जाएगा? ऑक्सीजन कितना होगा? 18 ग्राम पानी में ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम होगा। तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम अपान में पानी का द्रव्यमान 18 ग्राम इंटू 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये क्या निकल आएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उस यौगिक में जितना उस तत्व का द्रव्यमान है अपान में टोटल यौगिक का द्रव्यमान इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे आप लाइक मार्क्स, आपका जो मार्क्स होता है उसका परसेंटेज कैसे निकालते हो आप कि टोटल मार्क्स कितना है आपका जो आपने प्राप्त किया है, और मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, जिसको आप पूर्णांक बोलते हैं, इनटू क्या कर देते हो? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी है कि मान लो मुझे किसी तत्व का निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, तो उस तत्व का द्रव्यमान लिखेंगे, उसके बाद यौगिक का द्रव्यमान लिखेंगे, इनटू क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक एनसीईआरटी की बुक में आपके एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये एथेनॉल का CHO का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। ठीक है, CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। ठीक है, यहाँ पे और कोई डिटेल नहीं दी है। सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले C2H5OH का क्या निकालोगे? आणविक द्रव्यमान निकालोगे। ठीक है, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालोगे? कार्बन कितना है? 2, और एक कार्बन का वेट कितना होता है डियर? 12 AMU प्लस हाइड्रोजन कितना है? 5, 1, 6। ठीक है, तो 6 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? 1 AMU। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? 1, तो प्लस क्या कर दोगे? 16 AMU। ठीक है, तो करो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 16 और कितना हो जाएगा ये? AMU। ठीक है, तो 24 6 30 16 46 AMU, यानी 46 AMU हो जाएगा किसका द्रव्यमान? एथेनॉल का। अब मानो मुझे कार्बन का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, कार्बन का द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे? कार्बन कितना है? कार्बन कितना है? 2 कार्बन का एटम है, ठीक है, और एक कार्बन का एटम वेट कितना है? 12। तो क्या कर देंगे? 2 इंटू 12 अपान में टोटल यौगिक का द्रव्यमान कितना है? 46, यानी 46 इंटू क्या कर देंगे? 100। ठीक है, 24 अपान में 46, ठीक है, इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये लगभग आएगा 42 समथिंग 18% कुछ आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? कितने हाइड्रोजन एटम है? 6, तो 6 गुणित 1 अपान में 46 इंटू 100। ठीक है, आप मान लो ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा? 16 अपान में 46 इंटू 100। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। ठीक, आप इसको पहले भी कर चुके हो, केवल परसेंटेज निकालना है। ठीक है, आप परसेंटेज पहले भी निकाल चुके हो। ठीक है, इस पे 4-5 क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में, उसको ट्राई कर लेना। ठीक, अगर कोई डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, आप जानते हो कोई भी अणु
कोई भी यौगिक को आप किससे दिखाते हो, ठीक है, उसका कुछ अणुसूत्र होता है। अणुसूत्र से हम क्या करते हैं डियर, मान लो H2O है, ठीक है, तो H2O ये बताता है कि भैया ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ 2 S एटम क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जो अणुसूत्र होता है डियर, अणुसूत्र होता है, उससे पता चलता है कि किसी भी यौगिक के एक अणु में कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं विभिन्न तत्वों के। मानो मैं बात करूं, मान लो C2H5OH की, ठीक है ना, ये क्या है, एथेनॉल, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। तो इस अणु में डियर, इस अणु में अगर मैं बोलूं तो कार्बन के कितने परमाणु हैं, 2 कार्बन परमाणु है, ठीक है ना, कितने परमाणु, 2 कार्बन परमाणु है। हाइड्रोजन की बात करूं तो 5 1 6 हाइड्रोजन के परमाणु है, किसके, हाइड्रोजन के परमाणु है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1 किसके परमाणु है, ऑक्सीजन के। तो भैया अणुसूत्र से क्या पता चलता है, अणुसूत्र से यह पता चलता है कि उस यौगिक के एक अणु में, ठीक है, विभिन्न तत्वों के कितने परमाणु उपस्थित हैं। मतलब C2H5OH में 2 कार्बन परमाणु है, 5 1 6 हाइड्रोजन परमाणु है और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। बात सुन रही। तो भैया अणुसूत्र पूछे तो अणुसूत्र से आप ये बताना कि एक अणुसूत्र से हमें किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का पता चलता है कि कौन से तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं। बात समझ में। इस पे भी बेस कई क्वेश्चन है कि 3 मोल पे कितने परमाणु होंगे किसी भी यौगिक में। मान लो डियर मैं बोलूं कि CO2 में, किसमें, CO2, ठीक है, किसमें डियर, CO2 में, ठीक है, क्या बोलोगे, 1 कार्बन का परमाणु है, ठीक है ना, और 2 क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु। बात समझ में आई। 2 किसके परमाणु है, ऑक्सीजन के परमाणु, ठीक है ना। अगर मैं 1 मोल ले लूं, 1 मोल CO2 ले लूं, कितना, 1 मोल, तो आप क्या बोलोगे, 1 मोल CO2 है तो 1 मोल क्या हो जाएगा, कार्बन परमाणु, ठीक है ना। अगर एक अणु में डियर 1 कार्बन परमाणु है तो 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन परमाणु होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। ये जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है उस रेशियो में कार्बन परमाणु भी तो बढ़ेगा। फिर 1 मोल अगर मैंने CO2 अणु लिया डियर, तो चूंकि एक अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु, तो 1 मोल CO2 में कितने हो जाएंगे डियर, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। बात समझ में आई, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है ना। इसी तरीके से 3-4 क्वेश्चन इस पे भी है कि कैसे निकालोगे, तो बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि आणविक सूत्र क्या होता है, ठीक है ना, आणविक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आणविक सूत्र से भी ये पता चलता है कि किसी भी यौगिक में कितने परमाणु उपस्थित हैं विभिन्न तत्वों के, ठीक है ना। अच्छा, अब आणविक सूत्र तो हम पढ़ते हैं, ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर मूलानुपाती सूत्र, इसका मतलब मूलानुपाती सूत्र का, ठीक है। ये भी बहुत आसान है भैया, ये भी बहुत आसान है, कुछ अलग नहीं है, समझना। मूलानुपाती सूत्र ये बताता है भैया कि किसी भी यौगिक में जो विभिन्न तत्वों के परमाणु उपस्थित हैं उनकी संख्या का अनुपात, मतलब समझो, मान लो मैं CO2 की बात कर रहा हूँ डियर, CO2 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात, CO2 की। तो कार्बन का कितना परमाणु है डियर, 1, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2, कितना रेशियो हो गया, 1:2, ठीक है ना, 1:2 का रेशियो हो गया। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा डियर वो कितना होगा, CO2 होगा। इसका आणविक सूत्र भी कितना होगा, CO2 होगा, ठीक है ना। फिर बात कहाँ बदलेगी, आप बोलोगे बात कहाँ बदलेगी। मान लो डियर मैं बोलूं H2O2, ठीक है ना, H2O2 क्या है डियर, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड है, ठीक है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड के एक अणु में 2 हाइड्रोजन का परमाणु, 2 ऑक्सीजन का परमाणु होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका आणविक सूत्र हो गया, क्या हो गया डियर, आणविक सूत्र हो गया। बात समझ में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं डियर इसका आप निकालो, क्या निकालो, इसका आप निकालो मूलानुपाती सूत्र, तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु डियर, 2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, 2:2, ठीक है। 2:2 का मतलब क्या हुआ डियर, 1:1, ठीक है। तो इसका जो H2O2 का है, ठीक है,
उसका जो इंपीरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखोगे डियर, क्या करोगे आप, H1O1। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा इसका इंपीरिकल फार्मूला H1O1। बोलो बात समझ में आई डियर? ठीक है, फिर से ध्यान दो, मान लो मैंने लिया C6H12O6। क्या लिया डियर? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या हो गया? अणु सूत्र हो गया। क्या हो गया डियर? अणु सूत्र हो गया या आणविक सूत्र हो गया। मैं बोलूं इसका मूलानुपाती सूत्र निकालो। क्या निकालो? मूलानुपाती सूत्र। तो बताओ डियर, एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु? 6 परमाणु अनुपाते। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 12 परमाणु अनुपाते। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 6 परमाणु। ठीक है, तो बताओ डियर, इसको मैं अगर 6 से काटूं तो कितना हो जाएगा? ये 1:2:1। ठीक है, तो आप क्या करोगे? मूलानुपाती सूत्र लिखोगे। मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र डियर C1। ठीक है ना, इस रेशियो में जितना है वहां पे ये लिख देना C1H2O1। बात समझ में आई? तो ये क्या बताता है डियर कि मान लो अणु सूत्र में C6H12O6 है, तो उसका जो अणुओं की संख्या का जो सरलतम रूप है उसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या निकल आएगा? मूलानुपाती सूत्र। H2O2 था। ठीक है ना, तो रेशियो निकाल लिया भैया कि मान लो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऐड हो रहा है। किसमें? H2O2 में। तो इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं भैया, दो से हो रहा है एक, इसका मतलब एक से हो रहा है, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका मतलब इंपीरिकल फार्मूला ये बताता है कि उसका एक अणु कितने अणु से क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। ठीक है ना, यह मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, वो अणुओं की संख्या क्या बताता है? सीधा सीधा रेशियो बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा अणु सूत्र होता है C6H12O6 और यहाँ पे अणुओं की संख्या जब अनुपात लिया तो C1H2O1 क्या कर दिया? उसका मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो पहले उसका अणु सूत्र लिखो। ठीक है, अणु सूत्र के बाद उसका जो भी अणुओं की संख्या का रेशियो हो पहले वो लिख लो, फिर अणुओं की संख्या का जो रेशियो आता है उस एटम के प्रतीक के साथ रख दो। मान लो डियर H2 हो गया, H2 की बात करते हैं। H2, ठीक है, H2 क्या हो गया? पानी का अणु सूत्र हो गया, है ना? पानी का क्या हो गया? अणु सूत्र हो गया। ठीक है, पानी का क्या हो गया डियर? अणु सूत्र हो गया। अब मुझे मान लो इसमें कितना डियर? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2:1। इससे सरल रेशियो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको और तो काट नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसका जो इंपीरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र क्या होगा डियर? मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा इसका? H2O। सेम हो गया दोनों। ठीक है, सेम हो गया दोनों। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब मान लो इतना बात समझना गया ना कि कैसे निकालना है। ठीक है ना, अब मान लो मुझे मूलानुपाती सूत्र से डियर यहाँ पे जाना है। कहाँ पे? मूलानुपाती सूत्र से हमें कहाँ जाना है? अणु सूत्र पे जाना है। कहाँ जाना है? अणु सूत्र। तो मान लो ये क्या है? मूलानुपाती सूत्र है डियर C1H2O1। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसमें? अणुओं में। 6 ऐसे लिखो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है कि हमें परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना है। यहाँ पे 6 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? C6H12O6। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने अगर अणुओं की संख्या में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो C6H12O6 आ गया। तो मुझे मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र में जाना आसान हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं डियर तो वहां पे हम पहले निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र, फिर उस मूलानुपाती सूत्र की मदद से हम अणु सूत्र तक पहुंचते हैं। ठीक है ना, इसका कैसा उपयोग हो रहा है मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपकी ऑलरेडी बुक में दे रखा है, बट मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, इसके बाद भी कोई डाउट हो तो पूछना। उसमें दे रखा है डियर कि एक यौगिक में 4.0% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन है। इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र निकालिए, जबकि यौगिक का आणविक मूल द्रव्यमान 98.96 ग्राम है डियर। ठीक है, तो देखो इसको बोलते हैं EF। क्या बोलते हैं? EF का मतलब होता है इंपीरिकल फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं? MF, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या करा,
इस नंबर से मल्टीप्लाई करा। तो एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लिखो भैया, मुझे एमएफ निकालना है। क्या निकालना है? एमएफ मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ईएफ की जो अणुओं की संख्या है उसमें क्या कर दूंगा, एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे? एन से। एन क्या है मैं समझाता हूँ, ये याद रखो, ठीक है ना, ये बहुत इजी है। अब ये एन कैसे निकालोगे, एन कैसे है ये सब एन क्या चाहिए भैया? एन का मतलब होता है, ठीक है ना, कि जो तुम्हारा क्या है, आणविक भार है। क्या है? यौगिक का क्या है? आणविक भार, ठीक है ना। क्या चीज? आणविक भार अपान में क्या निकालोगे, मूलानुपाती भार, ठीक है ना, मूलानुपाती या मूलानुपाती सूत्र का भार है ना, सूत्र का द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान अपान में मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, ठीक है ना। इससे क्या निकल आएगा, इससे क्या निकल आएगा भैया, एन की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। इस एन की वैल्यू का आप मल्टीप्लाई कर देना वहां पे, तो ईएफ की अणुओं के परमाणुओं के साथ एन का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने ग्लूकोज का लिया था, ग्लूकोज कितना होगा ठीक है, C6H12O6 है ना। ग्लूकोज कितना होता है, C6H12O6। तो उसका जो डियर क्या आया था, C1H2, मूलानुपाती सूत्र क्या था, C1H1H2O1, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर जो 6 वाली वैल्यू आई थी वो मैं डिसाइड कैसे करा था, ठीक है ना। तो एन निकालना है तुम्हें, एन निकालना है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे कार्बन कितना दिया है, 6 है, 6 गुणते 12, ठीक है, प्लस 12 गुणते 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 गुणते प्लस 6 गुणते 16, मतलब अब इसका देखो 12 प्लस 2 प्लस 16, ठीक है ना। ये क्या निकल गया, इसका आणविक द्रव्यमान, इसका मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है ना। अच्छा ये कितना हो गया, 72 प्लस 12 कम 12 प्लस 16 छक्के 96, ठीक है, अपान में 12 2 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10 7 1 8 8 9 8 17 17 1 18 18 बटे 30, ये कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो मुझे मूलानुपाती सूत्र बताया गया, क्या पता है कि भैया वो फॉर्मूला क्या बताया मैंने कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्म निकालना है, तो आप ईएफ के अणुओं की संख्या में एन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा अब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो देखो C1H2O1, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आई है, 6, यहाँ से 6 मल्टीप्लाई कर दिया, देखो अपने आप देखो C6H12O6, ठीक है ना, C6H12O6 अपने आप ग्लूकोज का फॉर्मूला निकल आया, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है EF इंटू एन नहीं होता एक्चुअली, इसका मतलब होता है कि आप परमाणुओं की संख्या में n से मल्टीप्लाई कर दो, और n का मतलब होता है कि आणविक द्रव्यमान अपान में मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र का क्या होता है, द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। अब मान लो ये दे रखा है कि ये आणविक द्रव्यमान कितना है, 98.96 ग्राम दे रखा है, उसमें जो हाइड्रोजन इतना है, कार्बन इतना है, क्लोरीन इतना है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे डियर, अभी इस समय हमें कुछ नहीं पता कि क्या कौन सी रेशियो कितने रेशियो में है। तो मैं क्या करता हूँ, उस यौगिक का क्या ले रहा हूँ, 100 ग्राम ले रहा हूँ। माना कि हमारे पास यौगिक कितना है, 100 ग्राम, ठीक है ना, कितना ग्राम है, 100 ग्राम। ये मेथड आप हर क्वेश्चन निकालोगे जो जिसमें मूलानुपाती सूत्र या आणविक सूत्र पूछ रखा है, ठीक है। तो यौगिक के 100 ग्राम में डियर हाइड्रोजन कितना होगा, 4.07 ग्राम, ठीक है ना, कितना गया, 4.07 ग्राम। कार्बन कितना होगा डियर, कार्बन आपका होगा 24.27 ग्राम, ठीक है। और क्लोरीन कितना हो गया आपका, क्लोरीन कितना हो गया, 71.6
6465 ग्राम। ठीक है, इतना हो गया ना। ठीक, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, अभी के लिए आप क्या करो, अभी के लिए मैंने माना, क्या माना, जो मूलानुपाती सूत्र है, क्या चीज, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र वो कितना है, कार्बन का C मान लिया कि CX है, HY है, और क्लोरीन का Z मान लिया। ठीक है ना, मैंने एक एज्यूम कर लिया डियर कि CXHY क्लोरीन का कितना है Z, कि उसके जो मूलानुपाती सूत्र हैं, ठीक है ना, मूलानुपाती सूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र में X परमाणु किसके हैं, कार्बन के, Y परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के, Z परमाणु किसके हैं, क्लोरीन के। ठीक है, ठीक है, तो मान लो इस 100 ग्राम में लिया, 100 ग्राम में, ठीक है ना, इसमें 100 ग्राम में क्या होगा, 100 ग्राम में उसकी जो द्रव्यमान होगा उससे, देखो 100 ग्राम में मुझे ये पूरा स्टेप, इस स्टेप को फॉलो करो तभी हम क्वेश्चन को घूम पाएंगे। मान लो H का हमें निकालना है, H के मोलों की संख्या, ठीक है ना। अब मोलों की संख्या क्यों निकाल रहे हैं, जिससे हमें क्या पता चल जाए कि सबके कितने कितने परमाणु हैं, उसी हिसाब से हम पहुंच जाएंगे उस पर। ठीक है, 100 ग्राम में 4 ग्राम, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो क्या करोगे 4.07 ग्राम। ठीक है, और एक मोल का कितना होता है 1.008। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 4.00 या 04। ठीक है, नियर अबाउट के आएंगे। ठीक, उसके बाद आप निकालो, निकालते हैं हम, इसके बाद निकालते हैं कि कार्बन के मोलों की संख्या है ना, कार्बन की मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 24.27 अपान में 12.011। ठीक है ना, और ये वैल्यू निकल के आएगी 2.021। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आई हैव लेस टाइम। इसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के मोलों की संख्या, क्लोरीन के मोलों की संख्या तो कितना आएगा, ये देखो 61.65 ग्राम अपान में एक क्लोरीन, तो एक मोल कितना हो जाएगा 35.5, तो ये भी निकल के आएगा 2.01। ठीक है, अब ये सारी क्या है, परमाणुओं की संख्या है या मोलों की संख्या है। तो अब इसका हम रेशियो निकालेंगे, 4.04 रेशियो 2.0021 रेशियो 2.021। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 2.01, तो आप इसमें इसको भाग करो, इसको भाग करो। ठीक है, तो 2 दूना 4 लगभग ये 2 के बराबर आएगा। ठीक है, और ये 1 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ से जो x अनुपाते y अनुपाते z आ रहा है वो 2:1:1 आ रहा है। ठीक है, तो मूल अनुपात सूत्र कितना हो जाएगा CXHY एंड क्लोरीन Z। तो यहाँ से सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये y है, ये x है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, उल्टा हो जाएगा सारा। तो देखो CX पहले रखो, तो C1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 1, फिर H2 y की वैल्यू 2 है, और क्लोरीन कितना है 1। ठीक है, ये क्या हो गया मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू ये रहा कि आणविक द्रव्यमान अपान में मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 98.96 ग्राम। ठीक है, अपान में ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकालो। ठीक है, 12 + 2 प्लस क्लोरीन कितना है 35.5। ठीक है, तो आ जाएगा 98.96 अपान में 30, ये हो जाएगा 49.5। ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2 निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, अब क्या निकालना है मुझे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो आप EF में क्या करोगे, उसके परमाणुओं से n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना है C1H2 क्लोरीन 1। ठीक है, यहाँ पे अणुओं की संख्या से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू कितनी होगी C2H4Cl2। ठीक है ना, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले आप क्या करोगे, 100 ग्राम में मान लोगे सारे कितने हैं। ठीक है, 100 ग्राम में जितना परसेंटेज होगा उतना हो जाएगा। फिर मोलों की संख्या निकालोगे, मोलों की संख्या बताता है परमाणुओं की संख्या,
तो वहां से आप रेशियो निकालोगे, ठीक है, उस रेशियो से क्या निकल जाएगा आपका मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। फिर उसके बाद n की वैल्यू निकालोगे, आणविक द्रव्यमान अपान में मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, ठीक है। फिर उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के परमाणु में n से मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां से निकल आएगा आपका आणविक सूत्र, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू, ओके बाय।